अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आलू के कबाब बना रही हूँ दो तरीके से। जिन्हें आलू बहुत पसंद, जिन लोगों को उनके लिए ये बहुत अच्छे लगेंगे उनको अगर वो बनाएंगे तो। एक तो मैं बनाऊंगी आलू के चपली कबाब और एक बनाऊंगी हैश ब्राउन। ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट में सुबह के नाश्ते के तौर पे भी लोग इसको खाते हैं, मगर हम तो फिर शाम के टाइम बना रहे हैं। तो आप इन्हें कश करने के लिए ये पानी लेके इसमें ट्यूब डालिए, ठंडे पानी में इनको कश करना है इस वाले कद्दूकश से, इस वाली साइड से। तो ये मैं कश कर लूँ, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। अब ये ठंडे पानी में मैंने इन्हें कश किया था। अब मैं इनको निकाल के तो एक कपड़े से इसका पानी निचोड़ दूँगी आलूओं का। इसमें जो इसका स्टार्च है वो निकल जाएगा इसके अंदर। अभी जो मैंने आलू कश करे थे ना, तो उसको अब मैं इसमें हल्का सा तेल डाल के उनको ज़रा सौते करूँगी। बस 2-3 मिनट इसको करना है, इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा, फिर इसके बनाऊँगी मैं तब तक। जो मैं इसमें तेल डाला है ना 2-3 चम्मच, इसकी जगह मक्खन डलता है इसमें। अभी मक्खन मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैंने कहा चलो तेल ही डाल दो, तेल से भी फिर बन जाएंगे, मगर मक्खन से जो एक अच्छा टेस्ट आता है इसमें। थोड़ी हल्की आंच पे इसको करना है, मीडियम से थोड़ी हल्की। ये देखें बस हो गया है, 2-3 मिनट लगे इसको। बस अब मैं इसको निकाल रही हूँ इसमें से। इसी बाउल में निकाल दूँगी जिसमें पहले मैंने कश किया था। ये आधी टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, ये 1/4 पेपरिका पाउडर। तो स्पाइस इसमें थोड़ी सी मिर्चें तेज़ करने के लिए थोड़ी सी आधी चम्मच टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून थोड़ा सा कम नमक, ये खाने का आधा चम्मच चिकन पाउडर, 1 सर्विंग स्पून है, इसको मैं भर के इसमें कॉर्नफ्लावर का डालूँगी। ये एक चीज़ स्लाइस है मेरे पास, वैसे तो इसमें 2 डालने चाहिए थे, मेरे पास अभी एक ही है फ़िलहाल, तो मैं ये इसमें एक चीज़ स्लाइस डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स कर दें। ये मिक्स कर दिया मैंने सारा इसमें। अब मैं दूसरा वाला जो बैटर है वो तैयार करती हूँ जिस आलू की चपली कबाब का। तो फिर मैं दोनों एक साथ ही फ्राई करूँगी, फिर नमक भी उसी टाइम चख लूँगी ये नमक कम तो नहीं है इसमें। ये फ़िलहाल अभी तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो आलू हैं जो मैं चपली कबाब बनाऊँगी इसके। इसको मैंने कश करके इसका पानी निचोड़ दिया। अब मैं इसके अंदर 6 खाने के चम्मच ये बेसन डालूँगी इस तरह भर के। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 2 खाने के चम्मच कुटा हुआ धनिया, ये खाने का चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 डाल दूँगी, थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है। तो इसमें 1 खाने का चम्मच मैं चपली कबाब का मसाला डाल रही हूँ। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी बन जाएगी। ये तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, इसको मसल के इसमें डालना है। 2 अंडे डाल दी इसमें। ये 2 डली प्याज की ली थी मैंने दरमियाने साइज़ की, ये डाल दें। ये आधी खड्डी धनिया, आधी खड्डी पुदीना और 20 हरी मिर्चें थी। 1 छोटा टमाटर और ये 2 खाने के चम्मच चॉप लहसुन अदरक।
ये कसूरी मेथी है 2 बड़े चम्मच, ये मैं धो के इसमें डालूंगी। इसमें ये 1 चम्मच 1.5 चम्मच नमक डालूंगी, ये एक है। अगर कम लगेगा तो फिर और डाल लूँगी। अभी तो पहले मैं इसको मिक्स कर दूँ। ये बेसन मुझे इसमें कम लग रहा है, थोड़ा सा बचा, ये भी इसमें डाल देते हैं। 2 चम्मच ही है ये तकरीबन मैं 20 रुपए का बेसन मंगाया था, तो ये सारे ही डल गया। ये खाने का जब मैं चिकन पाउडर डालेंगे ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है डालें या ना डालें, इसके बगैर भी बच जाएंगे, मगर मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो इसलिए मैं डाल रही। अब डालें तब भी अच्छा लगेगा। ये मिक्स हो गया है मसाला। अब मैं इनके कबाब तलते हैं। ये पहले जो मैंने पहले मसाला तैयार किया था, ये मैं वो बना रही हूँ पहले। और मीडियम आंच पे फ्राई कीजिएगा ये। ये देखिए सीख गए। ये थोड़ा अभी कच्चा है। अब ये चपली कबाब कर लेंगे। सीख गया। तो ये कबाब अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगी तो ये अच्छे बनेंगे। अगर आप ये जो मैंने चपली कबाब बनाया, इसके अंदर आप अगर हरी प्याज भी डालेंगी तो भी ये मज़ेदार बनेंगे। और अगर चिकन का रेशा डालना चाहे तो वो भी डाल सकती हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको ये रेसिपी समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शुक्रिया।